इस घर से न जाने का जो तुमने फैसला किया ना, बाय गॉड एकदम सही फैसला किया है। अब देखना तुम्हारी हर चाल अपने निशाने पर फिट बैठेगी। सिखाने वाला कौन है? आप ही ना? रीवा को बहू का दर्जा मिल सकता है, उसके बच्चे को नाम और रीवा को इस घर में हक। मैं रीवा से शादी करूंगा पापा। अब तो रीवा तुम्हारी जेठानी हो जाएगी भाई गॉड, पावर बढ़ जाएगी भाई उसकी तो। बहुत बुरा हुआ बेचारी है। अनु ने मुझसे मेरे संजीव को छीन लिया। अब मैं अनु से उसका समीर छीनकर उससे बदला लूंगी। पापा अगर कुछ काम था तो आप मुझे कह देते, मैं आ जाता। आप यहाँ अचानक। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन फिर तुम्हें यहाँ खड़ा देखा तो मैंने सोचा मैं ही चलता हूँ। मैं कुछ समझा? मैं भी कुछ समझा नहीं। मैं भी कुछ समझा नहीं बेटा। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे हर काम से वाकिफ रहा हूं मैं। तुम्हारी हर खुशी हर गम को समझा है मैंने, लेकिन आज तुम्हें बहुत ही अकेला, परेशान, तन्हा, बहुत ही तन्हा दिख रहा हूं। मुझे बहुत हैरानी हुई कल जब तुमने कहा कि तुम रीवा से शादी करना चाहते हो। खुशी नहीं झलक रही थी तुम्हारे कहने के अंदाज में। क्या तुमने ये डिसीजंस अपनी जिंदगी में खुशी के पल इकट्ठे करने के लिए लिया है, या फिर अपनी जिंदगी को अपने लिए एक बोझ बनाने के लिए लिया है? पापा जो हालात हैं, जो रीवा के साथ, इसके सिवाय सवाल सिर्फ रीवा का नहीं है बेटा। सवाल तुम्हारा है, तुम्हारी खुशियों का है, तुम्हारे अरमानों का भी है। अब समीर कई बार बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर लिए हुए फैसले बेटा बहुत भारी पड़ जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और जिंदगी हमारे लिए एक बोझ बन जाती है और हम उस बोझ के तले दब जाते हैं। हमें भी रीवा की फिक्र है बेटा, बहुत फिक्र है। हम भी चाहते हैं कि उसकी खुशियां लौट आएं, लेकिन क्या रीवा तुम्हारे साथ खुश रह सकेगी? क्या तुम रीवा के साथ खुश रह सकोगे? समीर, कई मर्तबा जिंदगी हमारे सामने इतने सवाल खड़े कर देती है कि उनके जवाब ढूंढते ढूंढते जिंदगी खत्म हो जाती है बेटा। पापा मुझे शायद जिंदगी के जवाब मिल गया। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं ये शादी निभाऊंगा।
पापा जो हालात हैं, जो रीवा के साथ, अब इसके सिवाय मुझे शायद अपनी जिंदगी के जवाब मिल गए। मैं ये शादी निभाऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। शादी की कितनी सारी तैयारियां करनी है। माना कि शादी सादगी से करेंगे, लेकिन फिर भी काम तो बहुत है ना। आप क्या कहते हैं? क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को कुछ नहीं हुआ मालती। सारी रात एक बात मेरे दिमाग में घूमती रही, बस उसी को लेकर जरा परेशान हूं। कौन सी बात? रीवा और समीर की शादी की बात। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मालती कि हमारा समीर इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन समीर ही चाहता है कि वो रीवा से शादी करे। ये उसका खुद का फैसला था। बेशक उसका फैसला था, और सबसे ज्यादा यही बात मुझे परेशान कर रही है। हमारे इस घर की हालात को देखकर उसने ये फैसला किया, किसी और का नहीं, उस पर खुद उसका दबाव। अपनी खुशियों के लिए वो इस घर की खुशियों से समझौता कर रहा है, और समझौते की जिंदगी में बहुत दर्द होता है। आप उससे बात करके क्यों नहीं देखते? मैं गया था उससे बात करने, बहुत समझाया उसे, लेकिन है तो मेरा ही बेटा ना, दिल की बात जुबान पर नहीं लाया। लेकिन उसके होठों की मुस्कान से मुझे पता चल गया कि उसके दिल में कितना दर्द है। सुनिए जी, मुझे तो लगता है कि हमें समीर के फैसले पर भरोसा करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि रीवा के बच्चे के जन्म के साथ ही इस घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा हो। भगवान पर भरोसा रखिए और जल्द ही समीर की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। तुम ठीक कह रही हो मालती, अब समीर और रीवा की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मैं आज ही पंडित जी से मिलता हूँ, जल्दी से जल्दी मुहूर्त निकलवा लेता हूँ।
मैं रीवा से शादी करूंगा पापा। मेरा ये जो फैसला है उसमें क्या गलत है कि मैं रीवा से शादी करना चाहता हूँ? हेलो। हेलो विशाल, मैं अन्नू बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। विशाल, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। विशाल, देखो, अभी के लिए अपनी नाराज़गी भूल जाओ। एक बार मुझसे मिल लो, फिर जो गिले शिकवे हैं वो दूर कर लेना। क्या सच अनु? हाँ विशाल, कोई बहुत ज़रूरी काम है। प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो। सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखो विशाल, मैंने तुम्हें अपना समझकर फ़ोन किया है। प्लीज़ एक बार मुझसे मिल लो। अनु, मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम्हें मेरे प्यार पर ज़रूर विश्वास आ जाएगा। बोलो अनु, क्या कहना चाहती हो? वो मैं तुम्हें फ़ोन पर नहीं बता सकती। मुझसे एक बार मिल लो। अनु, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? विशाल, मैंने कहा ना, तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। हाँ ठीक है। कहाँ मिलना है? देखो, तुम रात में गार्डन में आ जाओ, मैं बाहर आ जाऊंगी। ओके, मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन सुनो, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए, किसी को भी नहीं। हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। बाय। बाय। बताओ अनु, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी? विशाल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? अनु, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो मेरे साथ? नहीं विशाल, मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुमने उस दिन फोन पर कहा था कि समीर अगर मेरी कदर नहीं करता तो मेरे प्यार की क्या कदर करेगा। ये बात मुझे याद है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये घर छोड़ दूंगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अनु, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में तुम अपना फैसला बदल लो? मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी विशाल। समीर रीवा से शादी कर रहा है। मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं चाहता हूँ।
एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। सोचा आपका मुंह भी साथ ही साथ मीठा करवा दूंगा, बस इसीलिए ये मिठाई का डिब्बा भी ले आया। लीजिए, चलिए मैं ही खिला देता हूं। लीजिए, मुंह खोलिए ना अंकल। मैंने कहा मुंह खोलिए। हाँ, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जुड़ने जा रहा है आपका और मेरा। ससुर और दामाद का रिश्ता। आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं। आपकी बेटी अनु ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। ससुर जी। विशाल, क्या कहा तुमने? अनु तुमसे शादी करेगी? कुलभूषण जैसे शैतान के बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। मुंह से तो उसका नाम भी अच्छा नहीं लगता। ना 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 ना, नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है सासू माँ। मैं तो आपके लिए मिठाई भी लेकर आया। मिठाई खाने से अच्छा है मैं जहर खा लूं। जहर भी खिला दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले ये मिठाई खा लीजिए। देखिए, आप मेरी सासू माँ हैं। मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? बंद करो ये बकवास, बंद करो ये बकवास। तुम लोगों ने जरूर अनु को धमकाया होगा, डराया होगा, सता सता कर उस बेचारी को परेशान किया होगा। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? कमीने हैं तुम लोग, कमीने। चुप, एकदम चुप। मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं। चुप। कमीने हैं तुम लोग, हाँ? एक तो मैंने और मेरे पापा ने तुम लोगों को सहारा दिया, नहीं तो कब के मर खप गए होते तुम लोग। और आज हमें ही तुम लोग गालियां निकाल रहे हैं। तुम्हारी ही अन्नू ने मुझे फोन किया और बोला कि माय डियर विशाल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। सासू मां, विशाल नाम है मेरा, विशाल। जो भी चाहता हूं ना, उसे हासिल करके रहता हूं। अब तुम देखती जाओ, मैं बारात लेकर जाऊंगा और अनु से शादी करूंगा, है ना ससुर जी? तुम अनु से शादी नहीं कर सकते। क्यों? अनु अभी छोटी है,
बच्ची है, सिर्फ 3 साल की। मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। हाँ ससुर जी, मुझे लगता है कि आपकी खोपड़ी का कोई बटन कहीं पर फंस कर रह गया। अब क्या कर सकते हैं भाई, लड़की तो अच्छी मिल रही है, लेकिन ससुर ही पागल मिला है। विशाल, मेरी शादी अनु के साथ कभी नहीं होगी, कभी नहीं। सासू माँ, देखिए जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आप मुंह मीठा कीजिए और शांति से। जेठ जी, जेठ जी, आपको पता है कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। आपकी बेटी अनु, जिसे आप दिन भर याद करते हैं, जिसे आप ढूंढते रहते हैं, उसकी जिंदगी तबाह होने जा रही है। वो उस कमीने कुलभूषण के बेटे के साथ शादी कर रही है। जेठ जी, वो अच्छे लोग नहीं है, हमें कुछ करना होगा। वो अच्छे लोग नहीं है। मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं आपके छोटे भाई भवानी शंकर की पत्नी हूँ। राजेश्वरी नाम है मेरा। कुछ तो याद कीजिए जेठ जी। भवानी शंकर तो याद है ना आपको, जिसे आप बहुत प्यार करते थे, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। उसी भवानी शंकर ने आपके घर में आग लगवाई थी। आग लगवाई थी, जिसमें आपकी पत्नी मर गई और आपकी बेटी अनु आपसे बिछड़ गई। अनु को याद कीजिए। वो छोटी सी अनु आज बड़ी हो गई है और कुलभूषण, विशाल और भवानी जैसे लोग उसको बर्बाद कर देंगे, उसकी जिंदगी खत्म कर देंगे। जेठ जी, जेठ जी, कुछ तो बोलिए ना, कुछ तो याद कीजिए। आप कोशिश तो कीजिए, याद तो कीजिए। अनु, इतनी बड़ी हो गई, उसकी शादी हो रही है। हाँ?